परमात्मा कहता है वो जो हैं जैसे हैं उनको हमें वैसा एक्सेप्ट करना है, क्योंकि वो आत्मा वो वाला गाना लेकर आई है। लेकिन एक्सेप्ट करने के बाद हम इतनी प्योर वाइब्रेशंस जब उनको देते हैं तो वो आत्मा भी अपना गाना एक नया क्रिएट करना शुरू कर सकती है। लेकिन जब हम एक्सेप्ट नहीं करते तो हम कभी किसी को क्रिटिसाइज करते हैं, कभी किसी को रिडिक्यूल करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, कभी किसी को डांटते हैं, तो उस आत्मा की शक्ति क्या होती जाती है? कम हो जाती है। फिर उसके लिए वो नया संस्कार क्रिएट करना बहुत डिफिकल्ट है। हम सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज और गलतियां पता है किसकी ढूंढते हैं? बताइए, सबसे ज्यादा गलतियां और क्रिटिसिज्म किसको मिलता है हमारे आसपास के दायरे में? स्पाउस and now see the irony of this. The people we love the most, the people we claim to love the most, the people we love the most receive the maximum negative energy from us. And intention बहुत अच्छा है, intention है कि वो सुधर जाए, लेकिन वो इंटेंशन सुधारने का नहीं, वो इंटेंशन अपने जैसे बनाने का होता है। वो हमारे जैसे नहीं बन सकते। हमारा रोल है कि वो जैसे हैं उनको एम्पावर करें ताकि वो अपना बेस्ट कर लेंगे। सपोज आई एम वेयरिंग व्हाइट कलर, नाउ व्हाइट कलर इज राइट फॉर मी। I can give you a 1-hour talk on how white color is the best color to wear. हर एंगल से व्हाइट पहनने का फायदा है। एंड सबसे बड़ा फायदा है, कोई टेंशन नहीं है। कबर्ड खोलो, मेरे पास सिर्फ एक ही रंग के कपड़े हैं, तो 1 सेकेंड भी नहीं लगता चूज करने में, ये पहनना या ये पहनना, कोई भी पहनो सेम। खर्चा कम, टेंशन कम, सिंप्लिसिटी है, पीसफुल है, बहुत सारे फायदे हैं। सो आई स्टार्ट बिलीविंग एंड स्टार्ट लिविंग that white is right, which is true, but white is right for me. अब मैंने छोटी सी गलती क्या करनी है? Instead of believing that white is right for me, I start saying white is right. जैसे ही मैंने कहना है white is right, तो बाकी सारे रंग कैसे लगने शुरू होंगे? आप काला कैसे पहन सकते हैं, आप नीला कैसे पहन सकते हैं, आप पीला कैसे, ये कोई कलर है पहनने के? बिकॉज आई सेड व्हाइट इज राइट, तो बाकी सब कलर कैसे लगेंगे? रॉन्ग। सो व्हाट वाइब्रेशन विल आई रेडिएट टू यू? द मिनट वी क्रिएट अ थॉट फॉर समवन दैट दे आर रॉन्ग, तो हमने उनके लिए कैसी वाइब्रेशन क्रिएट कर दी? अब क्या होगा अगर मैंने यहां से वाइब्रेशन क्रिएट की कि आप गलत हैं, तो वहां से भी कौन सी वाइब्रेशन आएगी? वहां से भी कौन सी वाइब्रेशन आएगी? क्योंकि अगर जो यहां से जाएगा वो ही वहां से आएगा। तो अगर मैंने आपके लिए थॉट क्रिएट किया आप गलत हैं, आप गलत हैं, आपके अंदर थॉट चलनी शुरू हो जाएगी आप गलत हैं। यस, एंड देन द मोस्ट ब्यूटिफुल रिलेशनशिप्स whether at home or at work, उनका फाउंडेशन डिसरिस्पेक्ट हो जाएगा। दिस इज डिसरिस्पेक्ट, दिस इज रिजेक्शन, क्योंकि वो एक्सेप्टेंस का ऑपोजिट है। अब हम बात करने बैठेंगे, लेकिन हमारी फाउंडेशन में वाइब्रेशन कौन सी होगी? आप गलत हैं। सारा दिन में बच्चों को कितनी चीजों के लिए कह देते हैं कि आप गलत हैं। क्योंकि जितनी चीजों में वो हमारे से अलग हैं, हमने उनको क्या कहना शुरू कर दिया? आप गलत हैं। और क्योंकि हम उनको कह रहे हैं कि आप गलत हैं, वो हमें कहते हैं आप गलत हैं। जब ये होगा तो एनर्जी दोनों के बीच क्या होती जाएगी? पेरेंट्स हमेशा हमेशा सही होते हैं। पेरेंट कभी अपने बच्चे के लिए गलत सोच ही नहीं सकता। पेरेंट्स आर ऑलवेज राइट एंड चिल्ड्रन
Children? 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 Parents are always right. Children? Children will always be right from their perspective. You will always be right from your perspective. अगर आपको इस रिश्ते को एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पे, किसी भी रिश्ते को दो आत्माओं के बीच, जैसे ही हमने कहा यू आर रॉन्ग, दे विल गो अवे. लेकिन अब उसको थोड़ा सा चेंज करते हैं. आपके नजरिए से आप बिल्कुल सही हैं. अब मैं अगर थॉट क्रिएट करूं कि आपका रेड ब्लू ब्लैक पहनना आपके नजरिए से बिल्कुल राइट है, तो फिर आप वहां से थॉट क्रिएट करेंगे कि हाँ, जो आप कर रहे हैं उस नजरिए से व्हाइट पहनना बिल्कुल राइट है. अब हम दो अलग रंगों के साथ जिएंगे, लेकिन हम एक दूसरे को रेडिएट क्या करेंगे? रेडिएट क्या करेंगे? रिस्पेक्ट. बिकॉज वी हैव एक्सेप्टेड द डिफरेंस. क्योंकि हम लोग एक दूसरे से अलग हैं, गलत नहीं है. इफ आई क्रिएट अ थॉट आप मेरे से अलग हैं, रिस्पेक्ट. इफ आई क्रिएट अ थॉट आप गलत हैं, तो रिस्पेक्ट क्या होती जा रही है? क्रम्बल होगी. तो वो रिश्ता फ्रजाइल चलेगा.